The coach of cricket team buy 3 bat and 3 ball for rupees 3900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. जिन बच्चों का इंग्लिश से दूर का रिश्ता है उनके लिए बता दूं हिंदी में। एक कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदा 3900 रुपये में और दूसरे दिन उसी ने 1 बैट और 3 बॉल खरीदा 1300 रुपये में। हमें इसी चीज़ को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। तो चलिए अपने दिमाग की दही करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बैट की कॉस्ट को x मान लेंगे और एक बॉल की कॉस्ट को y मान लेंगे, क्योंकि हमें इनका असली कॉस्ट नहीं पता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक बैट का प्राइस x बोला गया है, तो 3 बैट का प्राइस 3x हो जाएगा और एक बॉल का प्राइस y है तो 6 बॉल का प्राइस 6y हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करने पे 3900 कॉस्ट आएगा। फिर कोच ने दूसरी एक बैट खरीदा तो उसे x रुपीज़ देना होगा, क्योंकि एक बैट का प्राइस है x और उसने 3 बॉल खरीदा तो उसे 3y देना पड़ेगा। तो बॉल और बैट के प्राइस को टोटल करने पे हमें 1300 कॉस्ट आएगा। यही दोनों हमारे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन जाएंगे। अब जिन महानों को ये समझ में नहीं आया कि 3x 6y और x और 3y कहाँ से आया, तो उनके लिए बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक बैट की कॉस्ट को 2 रुपीज़ मानते तो 3 बैट की कॉस्ट 6 रुपीज़ हो जाती। ये हमने कैसे निकाला? 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके। वैसे ही अगर हम एक बैट की कॉस्ट को x मानेंगे तो 3 बैट की कॉस्ट को 3x मानना पड़ेगा, क्योंकि x और 3 मल्टीप्लाई हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक ही एग्ज़ाम्पल से सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसे अलजेब्रिकली अब दिखा दिया है, तो हमें बस ज्योमेट्रिकली ही दिखाना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल बनाना होगा जो x और y का रहेगा। हमें दोनों इक्वेशन के अलग अलग टेबल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन का हम बनाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें x या y में से किसी का भी वैल्यू कुछ भी लिख लेना है। हम दोनों में से किसी का भी वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने 100 ले लिया है x का वैल्यू, तो अब इसे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने x के बदले 100 लिख दिया तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे 300 मिलेगा। उसके बाद 300 जब दूसरी तरफ जाएगा तब -300 बन जाएगा और 3900 से माइनस हो जाने पे 3600 आएगा। उसके बाद 6y में से 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3600 के साथ 6 डिवाइड में होगा और डिवाइड करने के बाद 600 आ जाएगा। तो हमारा y का वैल्यू 600 आ गया। अब हम बॉक्स में लिख देते हैं। हमें हर एक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन बनाना है। तो हमने पहला सॉल्यूशन बना लिया है, अब दूसरा बनाते हैं। ये वाला भी हमें पहले के तरह ही बनाना है। इसमें मैंने x का वैल्यू 300 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 3 को 300 से मल्टीप्लाई करने पे 900 आएगा। फिर 900 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 900 बन जाएगा। उसके बाद 6y के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड करने के बाद 500 आएगा। हमारा y का वैल्यू 500 आ गया। अब हम बॉक्स में से पुट कर देते हैं।
अब हमने पहले इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशन बना लिए हैं। अब हमें दूसरी इक्वेशन का भी 2 सॉल्यूशन बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने x का वैल्यू 300 लिया है और y का वैल्यू 500 आएगा। अब हम इसका दूसरा सॉल्यूशन भी जल्दी से निकाल लेते हैं। इसमें x का वैल्यू 100 लिया हूँ, तो दूसरी तरफ 100 जाने पे माइनस का 100 बन जाएगा और 1300 से माइनस होकर 1200 आएगा। तो 2 डिवाइड में जाएगा दूसरी तरफ और डिवाइड होने के बाद 600 आएगा। तो हमारे y का वैल्यू 600 आ गया। अब हमने ग्राफिकली का 90% सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया। अब बस हमें ग्राफिक पे इसे दिखाना है। ग्राफिकली शो करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन जो हमने सॉल्यूशन करके निकाले थे उनको ग्राफ पे पुट कर दें और जहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स आएँ वहाँ पर पॉइंट लगा दें और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दें। उसके बाद सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दें और एक लाइन आ जाएगा, उस पर दोनों इक्वेशन लिख दें। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।